अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है और इसकी क्या इम्पॉर्टेंट है और इसे किस तरह से अचीव किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, सिंपल उसी तरह जैसे पहले हम क्रिएट करते आ रहे हैं। इसके अंदर एक होम स्क्रीन है, जस्ट उसके अंदर हमने ऐप बार लगाई है, उसका टाइटल जो है स्टेट मैनेजमेंट रखा है और इसको सेंटर कर देते हैं। इतनी सी बात है। अब हम एक काउंटर बनाएंगे, ठीक है, एक काउंटर बनाएंगे और उसके थ्रू हम स्टेट मैनेजमेंट को देखेंगे। सबसे पहले हमने इसको समझना है कि ये होती क्या है आखिर। इसी चीज़ को समझने के लिए हम ऐसे करते हैं, एक बनाते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। और इसके अंदर जो है ऑन प्रेस्ड, ठीक हो गया, जस्ट इतना सा। और अब इसका कोई चाइल्ड भी ले लेते हैं, कोई आइकन इसका ले लेते हैं, आइकन ऐड प्लस का आइकन, क्योंकि ये काउंटर है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इंक्रीमेंट करेंगे हम। यहाँ ऊपर ले लेते हैं एक इंटीजर और इसका नाम रखते हैं काउंट, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रखते हैं। अब ऐसे करते हैं, यहाँ पर बॉडी के अंदर सेंटर के अंदर आकर एक लेते हैं चाइल्ड और यहाँ पर टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट यही काउंट जो है इसको रखेंगे ऊपर जो हमने लिया काउंट, क्योंकि ये इंटीजर है और हमें टेक्स्ट के अंदर स्ट्रिंग चाहिए होती है, इसलिए 2 स्ट्रिंग करेंगे तो इसकी स्ट्रिंग फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं शो होने लग गया है। इसका थोड़ा सा हम साइज़ बढ़ाएंगे, स्टाइलिंग करेंगे थोड़ी सी। थीम ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट थीम डॉट टाइटल लार्ज, टाइटल लार्ज करेंगे। ऐसे करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले लार्ज, एक बड़ा सा टेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे। अब ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर जब भी इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक हो तो काउंट की वैल्यू जो है इसके अंदर इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे सिंपल सेट स्टेट और काउंट प्लस प्लस। आप लोगों को पता है काउंट प्लस प्लस क्या करता है, एक वैल्यू का इजाफ़ा करता जाता है उसके अंदर, ठीक है, सिंपल। अब हम जो ही क्लिक करेंगे तो देखें काउंटर चल रहा है, ठीक है। तो ये तो चल रहा है, फिर हमें क्या ज़रूरत है स्टेट मैनेजमेंट की, ठीक है, ये तो हमारा काम हो रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो ये जो सेट स्टेट हम करते हैं ना, सेट स्टेट ये वाला फंक्शन, ये क्या करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये क्या करता है, ये इस बिल्ड फंक्शन को दोबारा से कॉल करता है, ठीक है। यानी कि बिल्ड के अंदर जो कुछ है वो दोबारा से रीबिल्ड होता है। इसका मैं प्रूफ आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऐसे करते हैं, बिल्ड फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करवाते हैं बिल्ड फंक्शन कॉल्ड, ठीक हो गया, जस्ट इतनी सी स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखी है। अब कंसोल के ऊपर तवज्जो करनी है। मैं जो ही यहाँ पर काउंटर के ऊपर क्लिक करूँगा बटन के ऊपर, तो यहाँ पर देखें बिल्ड फंक्शन कॉल्ड, क्यों बार बार ये क्यों कॉल होता है, जब भी मैं क्लिक करता हूँ ये कॉल होता है। आप इस पर नज़र रखें, कंसोल के ऊपर मैं जो जो क्लिक करता जा रहा हूँ बार बार ये कॉल हो रहा है, बिल्ड फंक्शन कॉल्ड, बिल्ड फंक्शन कॉल्ड। यानी कि जस्ट ये वैल्यू है मसलन 16 है। अब अगर मुझे 16 से 17 करनी है तो जस्ट इतनी सी वैल्यू को चेंज करने के लिए मुझे क्यों बार बार बिल्ड फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है। यानी कि ये जो स्कैफोल्ड है, ओवरऑल एक स्क्रीन के ऊपर जितनी भी डिज़ाइनिंग है वो सारी दोबारा से रीबिल्ड होती है। ये इतनी क्विकली होती है कि हमारी आँख इसे नहीं देख सकती, लेकिन एक्चुअली ये दोबारा से बिल्ड होता है। यानी कि ये जितनी भी डिज़ाइनिंग है, जहाँ तो चलें देखें कोई ख़ास विजेट नहीं है, 2-3 विजेट हैं, लेकिन हमारी जो प्रॉपर एक एप्लीकेशन होगी, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, उसके अंदर तो काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग होगी, यानी कि 100 विजेट भी हो सकता है। तो क्यों हम किसी एक वैल्यू को चेंज करने के लिए दोबारा से सारी चीज़ों को रिबिल्ड कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ख़राब करती है। यहाँ पर तो चलो एक स्क्रीन है, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर हो सकता है 50 स्क्रीन हों, और 50 की 50 स्क्रीन है, उनके अंदर आप कैसे मैनेज करेंगे इन चीज़ों को। आप हर जगह पर सेट स्टेट को किस तरह यूज़ करेंगे। तो
इसलिए स्टेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मसलन मैं आपको समझाता हूँ, हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर जो है लॉग आउट लॉग इन ये वाली फंक्शनैलिटीज़ हैं और प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन है। हमने किसी एक स्क्रीन से जाकर, जहाँ पर मसलन प्रोफाइल स्क्रीन है, वहाँ पर हम गए, वहाँ से हमने प्रोफाइल को अपडेट किया, ठीक है। अब वही अपडेटेड जो वैल्यू है, यानी कि प्रोफाइल पिक्चर है, यूज़र का नेम है, ईमेल है, बाकी चीज़ें, वो चीज़ें एप्लीकेशन के अंदर बाकी स्क्रीन्स के अंदर भी तो शो होनी है ना। हम एक ही जगह से अपडेट करें और पूरी एप्लीकेशन के अंदर वो चीज़ अपडेट हो जाए, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट। अगली एग्जांपल ये है, ये जो मेन है ना, इसके अंदर हमने देखा था थीम के मुतालिक, डार्क थीम, यानी कि थीम के मोड है ना, लाइट मोड या फिर डार्क मोड, तो उसको हम कैसे हैंडल करें। मसलन हम इस स्क्रीन के अंदर है, होम स्क्रीन के अंदर, यहाँ पर एक बटन है जो है स्विच करता है, यानी कि लाइट और डार्क मोड के दरमियान। तो यहाँ क्लिक करने से यहाँ पर चेंजेस हो जाएं, ठीक है ना। ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम सारी एप्लीकेशन जो है उसे सेट स्टेट के थ्रू नहीं कर सकते, तो हमें इसके लिए कुछ एक्सटर्नल पैकेजेस यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम जो है आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक एक करके देखेंगे और आसान अल्फाज में आप लोगों को मैं समझा दूंगा सारा कुछ। फ़िलहाल आप लोगों ने जस्ट इतना समझना है कि ये जो स्क्रीन है ना हमारी, उस स्क्रीन के किसी एक विजेट में किसी एक वैल्यू को अगर हमने चेंज करना है, तो उसके लिए हम सेट स्टेट के थ्रू पूरी की पूरी स्क्रीन को दोबारा से बिल्ड कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, स्टेट मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसा बेहतर तरीका यूज़ करेंगे, जिसके लिए जहाँ पर वैल्यू चेंज होनी होगी जस्ट उसी जगह पर ही कुछ ना कुछ होगा, बाकी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी। यानी कि ये जो टेक्स्ट है ना, अगर इसी ने ही चेंज होना है तो इसी के ऊपर ही हम कुछ लगाएंगे, ठीक है। वो इसी को ही यानी कि पकड़ के चेंज करता रहेगा, वो बाकी चीज़ों को कुछ नहीं कहेगा। यानी कि बाकी जो है ये वाला बिल्ड फंक्शन बार बार कॉल नहीं होगा, हम जस्ट वहाँ पर कुछ ना कुछ लगाएंगे जहाँ पर चेंजेस होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टेट मैनेजमेंट की समझ आ गई होगी और नेक्स्ट लेक्चर से हम बाकायदा इसको आगे सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।